नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन बुवाई के समय हमें कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 से 5 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो हमारे किसान भाई अक्सर करते हैं। अगर आप इन गलतियों में से किसी एक गलती को भी अगर करते हो तो आप सोयाबीन की फसल से वही 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल पाओगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप इन गलतियों से बचते हो, तो आप सोयाबीन की फसल से 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन बड़ी ही आसानी से निकाल पाओगे। तो किसान साथियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल पाए। तो किसान साथियों, समय आपका ज़्यादा ना लेते हुए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करें अगर हम सबसे पहली गलती की, तो वो है बीज की मात्रा। हमारे अधिकतर किसान भाई ऐसे हैं जो सोयाबीन की बुवाई करते समय 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज रखते हैं। अगर आप ज़्यादा बीज रखते हो तो पौधे पास-पास लग जाएंगे। अगर पौधे पास-पास लगेंगे तो वो आपस में कंपटीशन करेंगे और खाद और पानी का अधिक उपयोग करेंगे, जिससे सभी पौधों को भरपूर मात्रा में पोषण नहीं मिल पाएगा, जिससे आपकी जो सोयाबीन की फसल की पैदावार है आपको कम देखने के लिए मिल सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप बीज दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ही रखें। अगर आप एकड़ में सोयाबीन की बुवाई कर रहे हो तो आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सोयाबीन की बीज दर रखनी है। इससे ज़्यादा बीज दर आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी। अगर आप बेड विधि से सोयाबीन की खेती कर रहे हो तो आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सोयाबीन की बीज दर रखनी है। बात करें अगर हम दूसरी गलती की, तो वो है हमारे किसान भाई बीज उपचार करना भूल जाते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप बिना बीज उपचार किए सोयाबीन की बुआई कर देते हो तो सोयाबीन की जो फसल है वो अनेकों प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती है, जैसे येलो मोजेक वायरस, चारकोल रॉट और लीफ स्पॉट जैसे रोगों की समस्या सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल में देखने के लिए मिलती है। तो आप कोशिश करें कि आप एक अच्छे फंगीसाइड से सोयाबीन की बीजों को उपचार करने के बाद सोयाबीन की बुवाई करें। सोयाबीन का बीज उपचार करने से बीजों का अंकुरण अच्छा देखने के लिए मिलता है। फसल में जड़ संबंधी बीमारियां कम से कम देखने के लिए मिलती हैं, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है और हम सोयाबीन की फसल से एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। सोयाबीन का बीज उपचार करने के लिए आप साफ फंगिसाइड और जेलोरा फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हो। सोयाबीन का बीज उपचार किस तरीके से करना है, बीज उपचार करने के लिए सबसे बेस्ट दवाई कौन कौन सी है, इसके लिए सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आपको जल्द ही मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करें अगर हम तीसरी गलती की, तो वो है बुवाई का समय और डिस्टेंस। बात करें अगर हम बुवाई के समय की, तो हमारे अधिकतर किसान भाई सोयाबीन की बुआई या तो बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। तो किसान साथियों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे बेस्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो है 25 जून से लेकर के 10 जुलाई का जो समय रहता है, सोयाबीन बुवाई का सबसे बेस्ट समय रहता है। अगर आप इस समय पर सोयाबीन की बुवाई करते हो तो आप सोयाबीन की फसल से एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार बड़े ही आसानी से निकाल पाओगे। बात करें अगर हम डिस्टेंस की, तो अगर आप सोयाबीन की खेती बेड विधि से कर रहे हो तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 इंच रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 6 से 8 इंच रखनी है। अगर आप इस डिस्टेंस पर सोयाबीन की बुआई करोगे तो आप सोयाबीन की फसल से एक अच्छी पैदावार बड़े ही आसानी से निकाल पाओगे। बात करें अगर हम चौथी गलती की, तो वो है वीड मैनेजमेंट। हमारे अधिकतर किसान भाई सोयाबीन की बुवाई करने के बाद लगभग 48 घंटे बाद अनेकों प्रकार की मार्केट में दवाइयाँ आती हैं जो खरपतवारों का कंट्रोल करती हैं और जिन्हें चारा मार दवाई भी कहते हैं, जैसे पेंडिमेथिलिन 30% ईसी और मेट्राब्यूजिन 70% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में आती हैं। ये दो दवाइयाँ
सबसे ज़्यादा खरपतवारों का कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इस प्रकार की दवाइयों का उपयोग हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं और बार-बार करते हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है। साथ ही हमारी जो मिट्टी है, वो भी बंजर होती जा रही है। तो आप कोशिश करें कि आप इन दवाइयों का उपयोग कम से कम करें। अगर संभव हो तो आप सोयाबीन की फसल में समय-समय पर निराई-गुड़ाई करते रहें। बात करें अगर हम 5वीं गलती की, तो किसान साथियों, अगर आपको सोयाबीन की फसल से 12 से 15 कुंटल उत्पादन निकालना है, तो आपको बुवाई के समय बेसल डोज़ भी दमदार रखना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल से अच्छी पैदावार निकालने के लिए हमें सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करानी होगी। आप जब भी सोयाबीन की बुवाई करें, तो आपको 45 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 से 12 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। अगर आप बुवाई के समय ये बेसल डोज रखते हो, तो आपकी जो सोयाबीन की फसल है, उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा और आने वाले दिनों में आप सोयाबीन की फसल से एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार बड़े ही आसानी से निकाल पाओगे।